टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये अब मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। एक पतला ट्यूब है दैट इज कॉल्ड ए कैपिलरी। तो कैपिलरी राइज की अपन जब बात करते हैं तो कैपिलरी राइज होता कैसे 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 लिक्विड जो है उस नैरो ट्यूब में ऊपर कैसे चढ़ता है। आपने कई बार देखा होगा, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मान लो कोल्ड ड्रिंक पी, तो कोल्ड ड्रिंक में आपने स्ट्रॉ डाला, जब स्ट्रॉ डाला तो स्ट्रॉ में लिक्विड थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ाया हल्का सा। बाकी जो लेवल ऑफ कोल्ड ड्रिंक है वो तो ठीक है, लेकिन स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। अभी लिक्विड उस स्ट्रॉ के अंदर ऊपर चढ़ा क्यों और कैसे चढ़ा, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज। अब सवाल है कि कैसे हो रहा है। दो चीजें होती हैं, दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। एक होता है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव जो गोंद होता है ना, गोंद में के डब्बे में भी लिखा होता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब क्या होता है? एडहेसिव का मतलब होता है जो दो अलग अलग चीजों को जोड़े। तो एडहेसिव फोर्स क्या है? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। जबकि कोहेसिव फोर्स क्या होता है? दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। सो एडहेसिव एंड कोहेसिव दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। अब जैसे अपन देख रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है या एक टेस्ट ट्यूब ही मान लीजिए। आप जब इसमें लिक्विड आपने डाला है तो आप देखते हो कि कई बार आपका लिक्विड कुछ इस प्रकार का बनाता है और कई बार देखते हो कि मान लीजिए ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, तो लिक्विड जो है वो इस प्रकार का एक शेप बनाता है। कई बार लोअर मेनिस्कस बनता है, कई बार अपर मेनिस्कस बनता है। यहां पर आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास बन रहा है लोअर मेनिस्कस और यहां पर क्या बन रहा है? अपर मेनिस्कस। अपर मेनिस्कस तो एक कई बार लोअर मेनिस्कस बनता है, कई बार अपर मेनिस्कस बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कब लोअर मेनिस्कस बनेगा, कब अपर मेनिस्कस बनेगा। इसके लिए सबसे पहला चीज आता है आपके पास, हम बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। ना सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट, होता क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट दैट इज द एंगल, जब अपन फिजिक्स में जब उसको डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंगल विच द टेंजेंट to the liquid surface at the point of contact of solid and liquid mix with the solid inside the liquid। क्या कहा मैंने? क्या कहा? What is angle of contact? It is the angle which the tangent to the liquid surface। यहां पर आपने एक टेंजेंट खींचा, ये जो मेनिस्कस लोअर मेनिस्कस बना, आपने यहां पर एक टेंजेंट खींचा। ये जो टेंजेंट जो है ये सॉलिड के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस सॉलिड सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है इनसाइड द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो टेंजेंट आपका ऐसा होगा, ये कर्वेचर ये है, ये टेंजेंट ऐसा होगा, तो एंगल का होगा इनसाइड द लिक्विड, ये थीटा होना चाहिए। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? द एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जिस जगह पे सॉलिड और लिक्विड टच कर रहा है उस जगह पे जो टेंजेंट जो है मेक्स एन एंगल विद द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड।
सॉलिड के साथ एक एंगल बना रहा है टेंजेंट, कहां पर, लिक्विड के अंदर। एक थीटा तो यहां भी बन सकता है, लेकिन यहां पर एंगल नहीं, इनसाइड द लिक्विड जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हो रहा है, यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट दिस इज एन एक्यूट एंगल, थीटा लेस देन 90 डिग्रीज है, जबकि यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दैट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट आ रहा है आपके पास लेस देन 90 डिग्रीज, और यहां पर आ रहा है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पे आप देखते हो कि लोअर मेनिस्कस बन रहा है और यहां पर अपर मेनिस्कस बन रहा है। सवाल है क्यों? दो प्रकार के फोर्सेस की हमने बात की, एक होता है आपके पास एडहेसिव फोर्स और एक होता है आपके पास कोहेसिव फोर्स। Adhesive force means the force of attraction acting between molecules of different types, that is called adhesive force. जबकि force of attraction acting between molecules of same type, that is called cohesive force. अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस केस में जो adhesive force है, adhesive force that is greater than cohesive force. इस केस में एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा। मतलब जब एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होगा तब आपका ऐसा लोअर मेनिस्कस बनेगा, आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा दैट विल बी लेस देन 90 डिग्रीज होगा। जबकि इस केस में क्या होगा, जब आपके पास कोहेसिव फोर्स जो है दैट इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। ये हो रहा है यहां पर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। तो जब कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स तब आपका अपर मेनिस्कस बनेगा एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। अब इस केस में आपके पास सॉलिड जो है और द लिक्विड विल वेट द सॉलिड, लिक्विड वेट्स सॉलिड को वेट कर देगा, गीला करेगा। जैसे कि अपन एग्जांपल बात करें ग्लास एंड वाटर की बात करें तो ग्लास एंड वाटर में क्या होगा कि लोअर मेनिस्कस बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्रीज होगा। मतलब एक अपन अगर एग्जांपल की बात करें ग्लास वाटर कॉम्बिनेशन जो है उसमें ये चीज होगा। जबकि इसकी बात करें एग्जांपल, इसमें मरकरी ग्लास कॉम्बिनेशन जब होगा तब ये चीजें होंगी। यहां पर लिक्विड जो है वो सॉलिड को वेट करेगा, जबकि इसमें लिक्विड जो है लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, लिक्विड जो है सॉलिड को वेट नहीं करेगा। ठीक है। अब एक चीज और, जब ये कंडीशन होगा तो लिक्विड विल राइज अप इन द कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड जो है इट राइजेस अप इन द कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ जाएगा, जो कि आप एग्जांपल देखते हो किसमें, आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हो तो स्ट्रॉ डाला तो लिक्विड ऊपर चढ़ गया। तो यहां पर हम बात करते हैं लिक्विड राइजेस अप इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, लिक्विड जो है वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जबकि यहां पर लिक्विड जो है लिक्विड falls down in capillary tube। यहां पर क्या होगा, लिक्विड नीचे गिर जाएगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, आपने इस बीकर में एक कैपिलरी ट्यूब डाला। मैं इस केस की बात कर रहा हूं। लिक्विड जो है वो आपका यहां तक के है, मान लीजिए लिक्विड यहां तक के है, यहां तक लिक्विड है। अगर ये केस हो रहा है कब, व्हेन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो लिक्विड विल राइज अप इन द कैपिलरी ट्यूब। ऐसा लिक्विड इसमें यहां तक के उड़ जाएगा, लिक्विड विल राइज अप इन द कैपिलरी ट्यूब। लेकिन जब ये केस होगा, इस केस की बात करें तो क्या होगा, ये आपके पास एक बीकर है और आपने एक कैपिलरी ट्यूब डाल रखा है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि अपर मेनिस्कस तो बन रहा है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स,
अपर मेनिस्कस बन रहा है, बट द लिक्विड विल फॉल डाउन इन द कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड यहां पर लिक्विड नहीं है, फ्री लिक्विड लेयर यहां तक के है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब में वो लिक्विड इट फॉल्स डाउन इन द कैपिलरी ट्यूब। तो ये चीजें हो रही हैं, ये कंडीशन कब, व्हेन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स हो रहा है, जबकि ये कब हो रहा है, जब उल्टा हो रहा है, व्हेन कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि जब लिक्विड राइज करेगा या फॉल डाउन करेगा, कितना लिक्विड राइज करेगा या कितना फॉल डाउन करेगा, दैट इज कॉल्ड योर एसेंट, दैट इज गिवन बाय एसेंट फॉर्मूला, या जिसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी राइज मेथड, एसेंट फॉर्मूला या कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, क्लियर? अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे इस अब अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।